क्या कभी ऐसा पल आया है जब आपकी आवाज हवा में गुम हो जाती है, जैसे कोई तूफान आपके शब्दों को निगल लेता हो और चारों ओर की नजरें आपको एक छाया की तरह टाल देती हों, मानो आपकी पीड़ा का कोई नामो निशान न बचे, बस एक खालीपन जो दिल को चीरता चला जाता है? अगर हां, तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए रची गई है। एक ऐसी यात्रा जो आपके अंदर की आग को फिर से सुलगा देगी, जहां हर सांस में छिपी ताकत बाहर आएगी और दुनिया की उन नजरों को चुनौती देगी जो आपको गिरा हुआ समझती हैं। कल्पना कीजिए एक पुरानी हवेली के आंगन को, जहां चांद की रोशनी पत्थरों पर लहरें डाल रही है, हवा में एक सन्नाटा जो सुई गिरने की आवाज तक को गूंज देता है, और बीच में बैठा एक युवा, उसके चेहरे पर थकान की लकीरें ऐसी गहरी कि मानो सालों की जद्दोजहद ने उन्हें उकेरा हो। उसका नाम है आरव, एक ऐसा लड़का जो शहर की चकाचौंध में खो गया था, जहां सपनों की उड़ानें टूटकर धूल चाटने लगीं। उसके पिता का कारोबार डूब गया, दोस्तों ने कंधे फेर लिए और प्रेमिका की नजरें अब किसी और की ओर मुड़ गईं। वह अकेला खड़ा था, जैसे कोई भूल भुलैया जिसमें हर मोड़ पर सिर्फ अंधेरा हो। और यहीं पर पहुंचता है एक बूढ़ा सन्यासी, गुरु विनीत, जिनकी आंखें समंदर की गहराई की तरह हैं, आवाज ऐसी कि हर शब्द हड्डियों तक पहुंच जाता है। गुरु कहते हैं, बेटा, यह अंधेरा तेरी किस्मत का खेल नहीं, तेरी सोच का आईना है। दुनिया तुझे कमजोर इसलिए समझती है क्योंकि तू खुद को वैसा ही मान लेता है, लेकिन सच्ची ताकत नीतियों में छिपी है, उन 8 रहस्यमयी मार्गों में जो कठिनाइयों को तलवार की धार बना देते हैं, जो तेरी पीड़ा को शक्ति में बदल देंगी। आ, बैठ, सुन, क्योंकि आज रात तेरी जिंदगी का पहला पन्ना लिखा जाएगा। आरव की आंखें नम हो जाती हैं, हवा में एक ठंडक दौड़ जाती है, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे हों, और गुरु शुरू करते हैं, बताते हुए कि जीवन का असली संघर्ष भाग्य से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक नीतियों से तय होता है। जैसे कोई नदी जो पत्थरों से टकराकर और तेज बहती है, वैसे ही कठिन पल हमें निखारते हैं, लेकिन सिर्फ वही जो बुद्धि की धार को कभी कुंद ना होने दे। आरव सोचता है, गुरुजी, मेरी मेहनत क्यों व्यर्थ गई? क्यों हर कोशिश पर कोई ना कोई बाधा आ खड़ी हुई? गुरु मुस्कुराते हैं, एक दीपक जलाते हैं जिसकी लौ हिलोरें लेती हुई कमरे को रोशन कर देती है, और कहते हैं, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है बेटा, लेकिन नीति वो जादू है जो मेहनत को दिशा देती है, जो दर्द को सबक बनाती है, जो गिरावट को उड़ान का आधार। सुन, मैं तुझे 8 ऐसी नीतियां सौंपूंगा जो चाणक्य जैसे महान चिंतक ने सिखाई, लेकिन आज इन्हें तेरी कहानी में भुन दूंगा ताकि तेरी आत्मा इन्हें अपना ले। और याद रख, यह नीतियां सिर्फ शब्द नहीं, वे मंत्र हैं जो तेरे दुश्मनों को चुप करा देंगी, तेरे आलोचकों को आईना दिखा देंगी, और तुझे वह राजा बना देंगी जो कभी झुके नहीं। पहली नीति से शुरू करते हैं गुरु, अपनी आंतरिक दरारों को कभी पर्दे से बाहर न लाना। बेटा, कल्पना कर, एक योद्धा जंगल में घिरा हुआ है, उसके कवच में एक छोटा सा छेद है, अगर वह उसे सबको दिखा दे तो शत्रु उसी पर वार करेगा। वैसे ही तेरी कमजोरियां तेरी आंतरिक जड़ें हैं, उन्हें दुनिया के सामने न फैलाना, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो तेरी पीड़ा सुनकर सहारा देते हैं लेकिन अंदर से तेरी जगह लेने की साजिश रचते हैं, और दूसरे जो तेरी ताकत देखकर ही पीछे हटते हैं। आरव, तूने अपनी हार की कहानी दोस्तों को सुनाई, नतीजा वे तुझे सलाह देने लगे लेकिन तेरी कमजोरी को हथियार बना लिया। चाणक्य कहते थे कि एक संतुलित मन वाला व्यक्ति अपनी गोपनीयता को किले की तरह सुरक्षित रखता है, क्योंकि भरोसा एक दुर्लभ रत्न है, इसे हर हाथ में न बांटना। इसके बजाय अपनी कमजोरियों को अकेले में पहचान, उन्हें अपनी आग में तपाकर तलवार बना। जब तू बाहर निकले तो सिर्फ अपनी चमक दिखा। लोग तुझे हल्का समझेंगे, लेकिन तू जानता रहेगा कि तेरी जड़ें कितनी गहरी हैं। यह नीति तेरे डर को जगाएगी, डर इस बात का कि तेरी पीड़ा का फायदा कोई उठा ले, लेकिन उम्मीद भी देगी कि यह गोपनीयता तेरी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। आरव महसूस करता है जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। गुरु जारी रखते हैं, दूसरी नीति, जब धरती तुझे चूम ले तो भी अपनी आत्मा को आकाश की ओर उठा हुआ महसूस कर। बेटा, गिरना जीवन का हिस्सा है, जैसे बारिश की बूंदें जमीन को गीला कर देती हैं, लेकिन बादल फिर से भर जाते हैं। तेरी गिरावट तेरी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया सूर्योदय है। दुनिया तुझे गिरते देख ताली बजाएगी,
तेरे हेटर्स मुस्कुराएंगे, लेकिन तू अंदर से उड़ान भर, क्योंकि सच्ची ताकत बाहरी हालातों में नहीं, आंतरिक विश्वास में बसती है। चाणक्य ने कहा था कि जो समय की धारा को समझ लेता है वह उसमें तैरना सीख जाता है, न डूबता है न बह जाता है। आरव, तूने पिता के कारोबार के डूबने पर खुद को हारा हुआ माना, लेकिन अगर तू उसी पल से खुद को पंख फैलाते महसूस करता तो आज तेरी कहानी अलग होती। एक किसान की कल्पना कर जो बीज बुरता है, जमीन उसे दबा लेती है, लेकिन वह अंकुरित होकर पेड़ बनता है। तेरी पीड़ा भी वैसी ही है, उसे दबाव मत मान। विकास का बीज समझ। जब लोग तुझे नीचा दिखाएं तो मुस्कुरा, क्योंकि वह मुस्कान तेरी वापसी की घंटी है। यह नीति तेरे लालच को भड़काएगी। लालच इस बात का कि तू जल्दी सब कुछ बदल दे, लेकिन सिखाएगी कि धीमी आग ही सोना पकाती है। आरव की सांसें गहरी हो जाती हैं, जैसे कोई जड़ें मजबूत हो रही हों। गुरु की आवाज अब और गहरी हो जाती है। तीसरी नीति के लिए क्रोध की ज्वाला में कदम न रखना, क्योंकि वह तेरी बुद्धि को भस्म कर देगी। बेटा, दर्द जब उफान पर आता है तो शब्द तीर बन जाते हैं, लेकिन वे पहले तुझे ही घायल करते हैं। कल्पना कर एक जंगल का राजा, शेर जो गुस्से में चिल्लाता है तो शिकारी उसकी दहाड़ से उसका पीछा कर लेता है। वैसे ही तेरी चीखें तेरे दुश्मनों को हथियार देती हैं। चाणक्य की शिक्षा है कि मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। जब कोई तुझे धोखा दे, अपमानित करे, तो चुप रह, सांस ले, क्योंकि गुस्सा अंधा होता है, वह सही रास्ता नहीं दिखाता। आरव, तूने अपनी प्रेमिका के धोखे पर सबके सामने चिल्लाया, नतीजा तेरी छवि टूट गई। लोग तुझे उन्मादी समझने लगे, लेकिन अगर तू शांत रहता तो अपनी ऊर्जा को योजना में लगाता, आज तू विजयी होता। एक कथा सुन, एक योद्धा की, जिसका भाई ने विश्वासघात किया। वह गुस्से में तलवार उठाने को हुआ, लेकिन रुका, रात भर सोचा लूं, और सुबह एक चाल चली जो पूरे कबीले को बदल गई। तेरी पीड़ा वैसी ही है, उसे जहर न बनने दे, अमृत बना। यह नीति तेरे डर को छुएगी, डर हार जाने का, लेकिन प्रेरणा देगी कि चुप्पी में शक्ति है। आरव के चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। चौथी नीति पर आते हैं। गुरु, जो तुझे विदीर्ण करता है वही तुझे निखारता भी है। बेटा, जीवन की आग में तपना पड़ता है, जैसे लोहा चिंगारी में तेज धार बनता है। तेरी टूटन तेरी पुनर्जनन की शुरुआत है। दुनिया तुझे चूर होते देख हंसेगी, लेकिन तू जान कि हर टुकड़े से एक नया रूप बनेगा। चाणक्य कहते थे कि विपत्ति ही गुरु है, जो सिखाती है कि असली सोना आग से गुजरकर चमकता है। आरव, तेरे पिता के जाने पर तू टूटा, लेकिन वह टूटन अगर तुझे निखार दे तो तू एक साम्राज्य रचेगा। एक कथा है एक मिट्टी के घड़े की, जो टूटकर फिर से ढाला गया तो सोने का बना। तेरी पीड़ा भी वैसी, उसे स्वीकार कर, जोड़, मजबूत बन। यह नीति तेरी उम्मीद को जगाएगी, लालच को संयम सिखाएगी, और तुझे महसूस कराएगी कि हर घाव एक सबक है। आरव अब सीधा बैठ जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। पांचवी नीति बुनते हैं गुरु, हर विषाक्त तीर का प्रत्युत्तर देना अनिवार्य नहीं। बेटा, शब्दों की वर्षा में डूबना मत, क्योंकि हर जवाब तुझे और गहरा ढसाता है। कल्पना कर एक पहाड़ को जो हवाओं के थपेड़ों पर खड़ा रहता है बिना हिले, वैसे ही तेरी मौनता तेरी ऊंचाई है। लोग तुझे ताने देंगे, झूठ फैलाएंगे, लेकिन जवाब सफलता में छिपा है। चाणक्य की नीति है कि बुद्धिमान व्यक्ति विवाद से बचता है, क्योंकि वह समय की बर्बादी है। आरव, तेरे आलोचकों ने तुझे बेवकूफ कहा, तूने बहस की, थक गया, लेकिन अगर तू चुप रहता, मेहनत करता, तो आज तेरी चुप्पी उनकी हार होती। एक कथा सुन, एक नदी की, जो पत्थरों से टकराए बिना बहती है, अंत में समंदर में मिल जाती है। तेरी यात्रा वैसी ही, तू बह, जवाब मत दे। यह नीति तेरे गुस्से को शांत करेगी, डर को मिटाएगी, और तुझे सिखाएगी कि मौन सबसे मधुर संगीत है। आरव की आंखें चमक उठती हैं। छठी नीति पर पहुंचते हैं। धैर्य की डोर को कभी ना छोड़ना, क्योंकि वह तुझे तूफान के पार ले जाएगी। बेटा, जीवन की दौड़ में जल्दबाजी हार का द्वार खोलती है। जैसे कोई बीज रातों रात पेड़ न बनता, वैसे ही तेरी सफलता समय की गोद में पलती है। चाणक्य कहते थे कि जो धैर्यवान है वह विजयी है, क्योंकि समय सत्य का साथी है। आरव, तूने हार से घबरा जल्दी निर्णय लिए, नतीजा और गहराई में फंसा। लेकिन धैर्य से इंतजार कर, हर कदम सोच, क्योंकि धैर्य तुझे बुद्धि का तोहफा देता है। एक कथा है एक शिकारी की, जो घंटों इंतजार करता है तो शेर फंस जाता है। तेरी प्रतीक्षा वैसी,
यह नीति तेरी बेचैनी को संभालेगी, उम्मीद को मजबूत करेगी और तुझे महसूस कराएगी कि हर रात के बाद सवेरा आता है। आरव अब शांत सांस लेता है। 7वीं नीति बुनते हैं, आत्मविश्वास की ज्योति को कभी मध्यम न पड़ने देना। बेटा, यह तेरी आंतरिक सूर्य है जो अंधेरों को चीरता है। दुनिया तुझे संदेह की नजरों से देखेगी, लेकिन तू खुद पर अटल रहे। चाणक्य की शिक्षा है कि आत्मबल ही असली साम्राज्य है। आरव, तेरी असफलताओं ने तुझे तोड़ा, लेकिन अगर तू विश्वास रखता तो वे सीढ़ियां बन जाती। एक कथा सुन, एक दीपक की जो हवा में झुकता है लेकिन बुझता नहीं। तेरी ज्योति वैसी। यह नीति तेरे संकोच को मिटाएगी, शक्ति देगी और तुझे राजा बना देगी। 8वीं और अंतिम नीति, विजय के शिखर पर भी विनम्रता की छत्र छाया रखना, क्योंकि घमंड पतन का बीज है। बेटा, सफलता आई तो झुकना सीख। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन मैला नहीं होता। चाणक्य कहते थे कि महान व्यक्ति विनम्र होता है क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है। आरव, अगर तू ऊपर पहुंचेगा तो घमंड न करने देना। विनम्र रहकर तू और ऊंचा चढ़ेगा। एक कथा है एक राजा की जो विजयी हुआ लेकिन विनम्र रहा तो साम्राज्य चिरस्थायी बना। यह नीति तेरी सफलता को स्थायी बनाएगी, डर को भगाएगी और तुझे अमर कर देगी। गुरु अब चुप हो जाते हैं। दीपक की लौ स्थिर हो जाती है। आरव उठता है, उसके कंधे सीधे, आंखों में नई आग। वह कहता है, गुरुजी, यह नीतियां मेरी आत्मा में उतर गईं। अब मैं न गिरूंगा, न टूटूंगा, बल्कि उड़ूंगा। गुरु मुस्कुराते हैं, हाँ बेटा, क्योंकि तूने समझ लिया कि कठिन दौर तेरी परीक्षा है और नीतियां तेरी तलवारें। अब जा, दुनिया को दिखा कि जो सोचता है वह विजयी होता है, बाकी सब उसकी परछाई है। और जैसे ही आरव हवेली से बाहर निकलता है, सूर्योदय होता है। किरणें उसके चेहरे पर नाचने लगती हैं, मानो पूरी सृष्टि ताली बजा रही हो। यह कहानी तेरी भी हो सकती है अगर तू इन नीतियों को अपना ले। तो आज से शुरू कर। अपनी कमजोरी को छिपा, गिरावट में उड़ान भरा, क्रोध में मौन अपनाया, टूटन में निर्माण किया, तानों पर चुप रहा, धैर्य साधा, विश्वास जगाया और सफलता में विनम्र बना। क्योंकि याद रख, तेरी ताकत उनकी सोच से कहीं ऊपर है और जब तू बदल जाएगा तो दुनिया खुद बदल जाएगी। यह मंत्र तेरे दिल में जप। जो कठिनाई से लड़ता है वह ही इतिहास रचता है। और अगर यह शब्द तेरी आत्मा को छू गए तो इन्हें साझा कर, क्योंकि हर साझा मंत्र एक नई ज्योति जलाता है। क्या तुमने कभी वह काला साया महसूस किया है जब तुम्हारी सारी रातें बेचैनी से भरी रहती हैं? जब तुम्हारा मन बार बार चिल्लाता है कि यह जीवन क्यों इतना कठोर है, क्यों हर कदम पर ठोकर लगती है और क्यों तुम्हारी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें नीचे खींच रही हो और तुम सोचते हो कि कहीं यह सब व्यर्थ तो नहीं, कहीं मेरी मेहनत का फल कभी न मिले तो क्या होगा। अगर यह आग तुम्हारे सीने में सुलग रही है तो ठहर जाओ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारी आत्मा के लिए ही रचा गया है। यह वह प्राचीन ज्योति है जो तुम्हारे अंदर के अंधेरे को भेद देगी, जो तुम्हें न केवल तुम्हारे दुखों से ऊपर उठाएगी बल्कि तुम्हें उन ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी जहां से तुम दुनिया को नया रूप दे सकोगे। आज हम उस गहन दर्शन की यात्रा पर चलेंगे जहां एक आर्षी अपने साधक को वे 7 रहस्यमयी सूत्र सिखाते हैं जो जीवन के तूफानों में भी स्थिरता देते हैं, जो तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम्हारा संयम तुम्हारी सबसे बड़ी धरोहर है, कैसे तुम्हारी चेतना तुम्हें अमर बना सकती है और कैसे तुम्हारी आंतरिक शांति तुम्हें उन सब के ऊपर स्थापित कर देगी जो आज तुम्हें कुचलने का सपना देखते हैं। कल्पना करो एक पुरातन मंदिर के गर्भगृह में, जहां दीवारें सदियों की गोपनीयताओं से लिपटी हैं, हवा में अगरबत्ती की सुगंध घुली हुई है और एक एकल ज्योति का प्रकाश छाया छाया नृत्य कर रहा है। वहां एक दीर्घायु ऋषि पद्मासन में विराजमान है, जिनकी वाणी में नदियों की गहराई है और उनके सामने एक कांपता हुआ साधक बैठा है, जिसके चेहरे पर निराशा की रेखाएं उकेरी गई हैं। साधक की सांसें भारी हैं जब वह बोलता है, हे अर्शिवर, संसार मुझे कुचल रहा है, मेरी आशाएं राख हो रही हैं, मेरी शक्ति क्षीण पड़ रही है। मैं कैसे इस भंवर से बाहर आऊं?
अर्शी की आंखें बंद हो जाती हैं और फिर वे धीरे से खुलती हैं, एक दिव्य प्रकाश से भरी हुई। वे कहते हैं, हे बालक, यह कर्म का चक्र नहीं है, यह चेतना का चक्र है। संसार तुम्हें इसलिए दबाता है क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक ज्योति को अब भी प्रज्वलित नहीं किया है। श्रम तो मिट्टी के बच्चे भी करते हैं, लेकिन जो विवेक की मशाल जलाता है वही स्वर्ग को धरती पर उतारता है। आज मैं तुझे वे 7 अमृत तत्व सौंपूंगा जो लक्ष्मी के समान केवल शुद्ध हृदय वालों को प्राप्त होते हैं, जो तुझे सिखाएंगे कि दुख को अपनाना ही नहीं बल्कि उसे अपनी सीढ़ी बनाना है, जो तुझे बताएंगे कि कमजोरी का प्रदर्शन विष का पान है और मौन कभी सबसे गहन संगीत होता है। सुनो एकाग्रचित होकर, क्योंकि ये वचन तुम्हारी नसों में बहकर तुम्हें नया सृजन देंगे। पहला तत्व यह है कि अपनी गहनतम पीड़ाओं को कभी बिखेरो मत। हर जीव के हृदय में कुछ अनकहे घाव छिपे रहते हैं, कुछ ऐसी आग जो रगों में सुलगती रहती है, लेकिन उन्हें प्रत्येक प्राणी के समक्ष उजागर करना आत्महत्या के समान है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में करुणा दिखाने वाले विरल हैं और अवसरों की तलाश में सतर्क शिकारी सदा सजग रहते हैं। लोग तुम्हारी व्यथा सुनकर सतही सहवास करते प्रतीत होते हैं, किंतु अंतर मन में वे उस दरार को अपनी विजय का द्वार बना लेते हैं। आर्षि बोलते हैं, बालक, यदि कोई योद्धा अपनी कवच की कमजोरी शत्रु को प्रकट कर दे तो वह संग्राम में पराजित हो जाएगा। वैसे ही तू अपनी अंत स्थितियों को केवल उन तक प्रतिबंधित रख कि जिन पर तेरी आत्मा का पूर्ण निश्चय हो, अन्यथा जगत तुझे दुर्बल जानकर और अधिक दमन करने का प्रयास करेगा। यह तत्व तुझे सिखाता है कि अपनी संवेदनाओं को संतुलित रख, उन्हें अपनी सामर्थ्य में परिवर्तित कर, क्योंकि जो अपनी दर्कों को आच्छादित कर विवेक से संकल्प लेता है वही कष्टों के वन से पार उतरता है और अपने विरोधियों को वशीभूत करता है। स्मरण रख, विश्वास अपरिहार्य है किंतु अंधकार पूर्ण नहीं। केवल उन पर निर्भरता कर जिनकी मंशा तेरी आत्मा गढ़ सकती है। इससे तू न केवल छल से सुरक्षित रहेगा, अपितु तेरी आत्मगौरव भी अविचलित रहेगा। जब तू अपनी व्यथाओं को अंतर्मुखी रखता है तो तेरी दृष्टि में एक नई कांति आ जाती है। लोग तुझे दृढ़ दृष्टव्य मानता है और तेरे प्रति आदर वृद्धि पाता है। यह प्रथम तत्व तुझे वह कवच प्रदान करता है जो प्रत्येक प्रहार से रक्षा करता है। दूसरा तत्व यह है कि जब जगत तुझे पतित दृष्टि से देखे तब भी तू अपने अंतस में उदय की लहर अनुभव कर। जीवन कदाचित तुझे ऐसे गहवर में ढाकिल देता है जहां से शिखर की ओर दृष्टि उठाना भी कष्ट साध्य प्रतीत होता है। एकांत तुझे आक्रांत कर लेता है, स्वप्न म्लान हो जाते हैं और प्रतीत होता है यद्यपि तेरा सत्ता ही निरर्थक हो गई हो। लोग तेरे अवनति पर विनोद करते हैं, तेरे वैरी उस क्षण को अपनी कृति मानते हैं, किंतु यही वह काल है जहां से दिव्य यात्राएं प्रारंभ होती हैं। आर्ष साधक से कहते हैं, बालक, पतन कोई पाप नहीं है। प्रत्येक महान चेतना कभी न कभी भूमि को स्पर्श करती है, किंतु जो पतित होकर भी अपने अंतस में उदय का प्रतिज्ञा धारण करता है वही कालक्रम रचता है। पतन को समापन मत मान, अपितु इसे एक वक्र मान कि जहां से तेरी पुनरागमन और भी वैभवपूर्ण होगी। काल की गति को ग्रहण कर, क्योंकि जो काल का भक्ति करता है वही अपनी नियति को संशोधित करता है। साधक प्रश्न करता है, आशिवर, कैसे मैं इस तम से उदित हूं? आशि कहते हैं, प्रत्येक दिवस एक लघु प्रतिज्ञा ग्रहण कर, स्वयं को दोषारोपण त्याग, अपनी व्यथा को ईंधन रूपी बना और उन कटु वचनों को अपनी उत्तुंगता की वायु रूपी ले आ। कल्पना कर एक किशोर जो अपने पितृवियोग के पश्चात भार के नीचे सन्नादित हो गया। लोक उसकी हास्य करता था कि महत्वाकांक्षी अब सादृश्य जीवन व्यतीत कर रहा है, किंतु वह निःशब्द रात्रियों में जागृत हो अपनी योग्यताओं को संवर्धित करता रहा और कुछ वर्षों पश्चात वही किशोर एक विशाल उद्योग का अधिपति बना। लोक विस्मित रह गया, किंतु उसे ज्ञात था कि वह कभी अवनतित नहीं हुआ, अपितु केवल झुका था अपनी पंख फैलाने की अभ्यास के लिए। यह तत्व तुझे सिखाता है कि जब लोग तेरी हानि पर संगीत बजाए तब तू उन स्वरों की प्रतिध्वनि को अपनी आंतरिक सामर्थ्य रूपी ले ले। स्वयं से कह कि यह सर्वम तथैव घटित हो रहा है, या कि मैं कुछ अतुलनीय कर सकूं, या कि मैं उन्हें प्रदर्शित कर सकूं कि मेरा अस्तित्व केवल संयोग से नहीं अपितु संकल्प से गढ़ा है। प्रत्येक अवनति एक नूतन पाटिका है और जो अधिग्रहण करता है वही विस्तारित होता है।
जो विस्तारित होता है वही जगत को परिवर्तित करता है। तीसरा तत्व यह है कि आवेश या व्यथा के संचलन में कभी वह मत उच्चारण कर जो तेरे भावी काल को भस्मीभूत कर दे। जब कोई तुझे गहन आघात पहुंचाता है, जब विश्वासघात तेरी आत्मा को विदीर्ण करता है, तब मन में विक्षोभ प्रादुर्भूत होता है। हृदय चीखता है कि अब सर्वत्र सत्य प्रकट कर, उसे अपमानित कर, किंतु स्थिर हो जा बालक, क्योंकि आवेश में उद्भूत वचन अग्नि के समान होते हैं जो प्रथम तेरे ही निवास को दाह करते हैं। अर्षि कहते हैं, जो अपनी वाक पर संयम धारण करता है वही परम विजयी है। आवेश बुद्धि को अंधकारित कर देता है और तुझे ऐसे संकल्पों की ओर बाध्य करता है जो तेरे भविष्य को चिरकालिक कलुषित कर दें। एक किशोर था जो प्रेम में छलित होकर आवेश में सर्वम प्रकट कर बैठा। उसने अपनी आजीविका, अपनी प्रतिष्ठा सर्वम विनष्ट कर दिया। किंतु यदि वह शांत अवस्थित रहता तो अपनी प्रज्ञा से परिस्थिति को अपने अनुकूल वक्रित कर लेता। आशी आगे कहते हैं, आवेश एक विषाक्त ज्वाला है। यह प्रथम तेरे मस्तिष्क को दाह करती है, तत्पश्चात संबंधों को, तत्पश्चात स्वरूप को और अंततः तेरे भविष्य को। इसलिए जब संचलन उत्पन्न हो तो गहन श्वास ग्रहण कर स्वयं से प्रश्न कर कि क्या ये वचन मेरे भावी काल के लिए युक्ति संगत हैं। कदाचित सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया मौन होती है जो तेरी आंतरिक सामर्थ्य को उद्घाटित करती है। यह तत्व तुझे सिखाता है कि धृति से कार्य कर, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत विसर्जित कर, अपितु उसे अपनी योजनाओं में सन्नादित कर, क्योंकि जो संयम धारण करता है वही उत्कृष्ट फलभाजन होता है। चतुर्थ तत्व यह है कि जो तुझे विखंडित करता है वही तुझे नवसृजन भी करता है। जीवन के सर्वाधिक गहन तमसों में ही प्रकाश का अंकुर सन्नादित रहता है। जब बंधन विच्छेदित होते हैं, जब श्रम व्यर्थ प्रतीत होता है, जब लोग तुझे असफल घोषित कर देते हैं, तब कुछ तेरे अंतस में विखंडित होता है। किंतु यही विखंडन नूतन सृष्टि की प्रारंभिका है। जैसे अंकुर को अपनी आवरण को भेदना पड़ता है ताकि वृक्ष रूप धारण कर सके, वैसे ही तुझे अपनी सीमाओं को भंजित कर नूतन आकार ग्रहण करना पड़ता है। आर्षि कहते हैं, बालक लोहा अग्नि में तपकर ही खड्ग बनता है, रत्न दाब सहकर ही कांतिमान होता है। तेरी व्यथाएं तुझे संवर्धित कर रही हैं, वे तुझे तेरी वास्तविक सामर्थ्य से परिचित करा रही हैं। एक किशोर था जो प्रेम और आजीविका दोनों ह्रासित होकर विखंडित हो गया, किंतु उसने उस विखंडन को अपनी सामर्थ्य रूपी बना, नूतन योग्यताएं ग्रहण की और कुछ वर्षों में अपनी सृष्टि प्रतिष्ठित कर दी। यह तत्व तुझे सिखाता है कि प्रत्येक आघात एक अधिग्रहण है, प्रत्येक अश्रु एक रत्निका है। जो विखंडित होकर भी स्वयं को संयोजित करने का संकल्प धारण करता है वही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। पंचम तत्व यह है कि प्रत्येक कटु वचन या निंदा का प्रतिवाद अनिवार्य नहीं है। जब लोग तेरी उन्नति से संतप्त होते हैं, तेरे विरुद्ध मिथ्या गढ़ते हैं, तुझे अवनतित करने का प्रयास करते हैं, तब मन कहता है कि प्रतिक्रिया दे। किंतु आशी कहते हैं, बालक मौन कदाचित सबसे महान अस्त्र होता है, क्योंकि प्रतिवाद केवल उसको दिया जाता है जो ग्रहण करने योग्य हो, अन्यथा तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करेगा और गंतव्य से विमुख हो जाएगा। लोग तेरे विषय में क्या कल्पना करते हैं इसका प्रतिकार वाक्यों में नहीं, अपितु तेरी उन्नति में सन्नादित है। एक युवती थी जो अपनी निष्ठा से शिखरों पर आरोहित हुई, किंतु लोग उसकी निंदा करते थे। वह मौन अवस्थित रही और अपनी कृत्य से प्रतिकार दिया। आज वही लोग उसकी स्तुति करते हैं। यह तत्व तुझे सिखाता है कि अपनी सामर्थ्य को निष्ठा में सन्नादित कर, मौन को अपना कवच बना, क्योंकि काल स्वयं तेरी जय का साक्षी बनेगा। षष्ठ तत्व यह है कि अपने संकल्पों को कभी प्रचारित मत कर जब तक वे सिद्ध न हो जाएं। महत्वपूर्ण स्वप्न जब हृदय में पुष्पित होते हैं तो उत्साह में हम उन्हें सर्वत्र प्रचारित कर देते हैं, किंतु आर्षि कहते हैं, बालक गोपनीयता ही उन्नति की अंग कुंजी है, क्योंकि जब तू अपने लक्ष्यों को सर्वम प्रकट करता है तो लोग या तो विनोद करते हैं या ईर्ष्या से बाधा उत्पन्न करते हैं। अपनी योजनाओं को आच्छादित रख, निःशब्द निष्ठा कर, और जब फल प्राप्त हो तब जगत स्वयं दृष्टिगोचर हो जाएगा। यह रहस्य तुझे सिखाता है कि शून्य में ही सर्वोत्तम सामर्थ्य सन्नादित है। सप्तम तत्व यह है कि सदा अपनी प्रज्ञा को संवर्धित करते रहो, क्योंकि यही तेरी वास्तविक निधि है। देह श्रम करती है किंतु प्रज्ञा शासन करती है।
आर्षे कहते हैं, बालक जो निरंतर अधिग्रहण करता है वही परिवर्तनशील काल में अटल रहता है। ग्रंथों का अध्ययन कर, नूतन योग्यताएं अर्जित कर, क्योंकि जब तेरी प्रज्ञा प्रखर होती है तब कोई भी कष्ट तुझे पराजित नहीं कर सकता। और अंत में आश साधक को आशीर्वाद देते हैं कि जो अपनी चेतना को धृति और प्रज्ञा से परिपूर्ण कर लेता है वही लक्ष्मी को अपने द्वार पर आह्वान करता है। श्रम नहीं अपितु विवेक ही वास्तविक कुंजिका है। जो चिंतन करता है वही अधिपति होता है और शेष सर्वम उसकी सेवा में संलग्न रहते हैं। अब प्रबुद्ध हो, अपनी चेतना को इन तत्वों से सन्नादित कर, क्योंकि तेरा तमस अब समाप्ति की ओर अग्रसर है और तेरी ज्योति संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित कर देगी।